हल्द्वानी अतिक्रमण मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। बनभूलपुरा में रहने वालों की ओर से 6 याचिकाएं दायर की गई हैं। बनभूलपुरा में रहने वाले लोग अतिक्रमण हटाने का कर रहे हैं विरोध। हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने जमीन खाली कराने का दिया है नोटिस। हल्द्वानी में बच्चों ने स्कूल के बाहर किया कैंडल मार्च, अतिक्रमण हटाए जाने के आदेश का विरोध। हल्द्वानी में गफूर बस्ती के लोग आज सुबह 10 बजे इलाके में पढ़ेंगे दुआ। जमीन खाली कराने का नोटिस मिलने के बाद से परेशान है लोग। हल्द्वानी अतिक्रमण मामले पर राजनीतिक गर्म मामले को रेल मंत्री के सामने उठाएंगे एसपी नेता एसटी हसन। हल्द्वानी मामले में महबूबा मुफ्ती की एंट्री, कहा मुसलमानों के घर तोड़ना चाहती है सरकार, हिंदू मुस्लिम के बीच की बढ़ रही है नफरत। हल्द्वानी में अतिक्रमण हटाने के विरोध में हरीश रावत का धरना, अपने आवास पर 1 घंटे के मौन उपवास पर। हरीश रावत की सीएम धामी से हस्तक्षेप करने की अपील, कहा 50,000 लोग ठंड में सड़कों पर आ जाएंगे। हल्द्वानी पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जो भी कोर्ट का आदेश होगा मानना पड़ेगा। संवेद शिखरजी मामले में केंद्र सरकार अपने नोटिफिकेशन पर जल्द ले सकती है फैसला। मामले में जैन समाज का देशव्यापी प्रदर्शन जारी। झारखंड के समेत शिखर को पर्यटन स्थल घोषित करने का विरोध तेज। मुंबई में जैन समाज के लोगों ने बड़ा प्रदर्शन किया। गुरुग्राम में जैन समाज ने महावीर जैन पार्क से लेकर मिनी सचिवालय तक किया मार्च, डीसी को सौंपा ज्ञापन। गोधरा में जैन समाज ने निकाला 2 किलोमीटर लंबा मार्च, शत्रुंजय तीर्थ और समेत शिखर पर सही फैसले की मांग। भोपाल में आज से सभी राज्यों के जल संसाधन मंत्रियों का वार्षिक सम्मेलन, पीएम मोदी करेंगे वर्चुअली संबोधित। यूपी के सीएम योगी आज मुंबई में इन्वेस्टर मीट के लिए करेंगे रोड शो, उसके बाद उद्योगपतियों के साथ करेंगे बैठक। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज शाम बॉलीवुड सितारों से भी मिलेंगे। अक्षय कुमार और सुभाष घई समेत कई फिल्मी हस्तियां करेंगी मुलाकात। मुंबई में प्री यूपी इन्वेस्टर समिट में बोले योगी, सभी ने बिना जाति देखे मोदी जी को दिया वोट, बिना भेदभाव के विकास। मुंबई में गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी से मिले सीएम योगी आदित्यनाथ, सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस रहे मौजूद। मुंबई में अभिनेता अक्षय कुमार ने सीएम योगी से मुलाकात की, यूपी फिल्म सिटी को लेकर की चर्चा। सीएम योगी बोले जल्द ला रहे हैं नई फिल्म नीति। अयोध्या के राम मंदिर में इसी साल दिसंबर में की जाएगी रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का बड़ा बयान। अयोध्या में राम मंदिर में भगवान राम की ऐसी मूर्ति लगाने पर चल रहा है विचार, जिसे श्रद्धालु 30 से 35 फीट की दूरी से भगवान राम की आंखों और चरण को देख पाए। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की हुई बैठक, मंदिर में भगवान राम की कैसी मूर्ति लगे, इस पर हुई बातचीत। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज शामली से हरियाणा के पानीपत में करेगी एंट्री, फिर पंजाब होते हुए हिमाचल प्रदेश जाएगी। भारतीय निशानबाज प्रकाशी तोमर भारत जोड़ो यात्रा में हुई शामिल, दुनिया की सबसे उम्रदराज शूटर्स में से एक है प्रकाशी। खड़गेरे गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन को लेकर 3 सदस्यों वाली फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई। गृह मंत्री अमित शाह आज त्रिपुरा में बीजेपी की चुनावी यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी। बीजेपी की रथ यात्रा 60 विधानसभा क्षेत्रों को करेगी कवर। कोहरे की वजह से अमित शाह के विमान को गुवाहाटी में किया गया डाइवर्ट, पहले सीधा अगरतला पहुंचना था। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज कर्नाटक दौरे पर जाएंगे, चित्रदुर्ग और दावड़गेरे में करेंगे सभा। मिशन तेलंगाना में जुटी बीजेपी 7 जनवरी को बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे जेपी नड्डा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की समाधान यात्रा आज से होगी शुरू, पश्चिमी चंपारण के बेतिया से शुरू होगी यात्रा। जातीय जनगणना को लेकर प्रशांत किशोर का आरजेडी पर हमला, कहा कि आरजेडी के लोग विकास की बात कर रहे हैं, इससे हास्यास्पद क्या हो सकता है। बिहार के मंत्री तेज प्रताप यादव का बयान, कहा शराब पीकर मरने वालों को कोई मुआवजा नहीं दिया जाना चाहिए। राजौरी हत्याकांड पर महबूबा मुफ्ती का बयान, कहा कि बीजेपी को फायदा होता है जब कश्मीर में निर्दोष लोग मारे जाते हैं। महबूबा ने कहा अनुच्छेद 370 को हटाने के लिए कोई समिति नहीं बनाई, फिर लद्दाख में कमेटी गठन करके नाटक क्यों किया। चित्तूर में चंद्रबाबू नायडू के स्वागत में पहुंचे कार्यकर्ताओं पर पुलिस का लाठीचार्ज, एक महिला की हालत गंभीर। कोलकाता में 9 से 11 जनवरी तक होगी G20 देशों की बैठक, फाइनेंशियल वर्किंग ग्रुप के लिए ग्लोबल पार्टनरशिप की पहली बैठक। ऑस्ट्रेलिया ने G20 में भारत की अध्यक्षता का किया स्वागत, कहा कि भारत पेश कर रहा है शानदार उदाहरण। यूपी में निकाय चुनाव को लेकर ओबीसी आरक्षण मामले में योगी सरकार को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक। राजौरी अटैक को लेकर केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ की 18 अतिरिक्त कंपनियां तैनात करेगी। पेरिस जा रहे एयर इंडिया के विमान में हवा में खराबी का पता चलने के बाद दिल्ली में इमरजेंसी लैंडिंग। कोलकाता में लैंडिंग के दौरान इंडिगो विमान टेल से टकराया, इंडिगो का बयान 2 जनवरी को हुआ हादसे, जांच जारी। आईटीबीपी को 2 फुल्ली एसी छात्रावास मिले, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने किया उद्घाटन। बिल्किस बानो की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में मेरिट पर होगी सुनवाई, जस्टिस बेला त्रिवेदी दोबारा केस से हटी। दिल्ली के कंजावला कांड के आरोपियों की आज रोहिणी कोर्ट में पेशी, 3 दिन की रिमांड आज हो रही है खत्म। कंजावला मामले की रिपोर्ट आज या कल गृह मंत्रालय को सौंप सकती है दिल्ली पुलिस। स्पेशल कमिश्नर शालिनी सिंह की अगुवाई में रिपोर्ट की जा रही है तैयार। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सीपी शालिनी सिंह ने कहा घटना की हर एंगल से जांच जारी। कंजावला कांड में कुछ और सीसीटीवी आए सामने, एक वीडियो में आरोपी एक्सीडेंट के बाद पार्किंग में गाड़ी खड़ी करते दिखे। दूसरे वीडियो में आया नजर, सुबह पुलिस कार की तलाश करते हुए पार्किंग में पहुंची, मौके से कार को किया बरामद।
अंजलि की डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई सामने। शरीर पर अलग अलग जगह चोट के 40 निशान। अंजलि के दोनों घुटने छिले हुए पाए गए। आंख, सिर और नाक पर भी चोट के निशान। प्राइवेट पार्ट पर चोट के निशान नहीं। अंजलि केस में पुलिस कमिश्नर को सौंपी गई रिपोर्ट। 13 किलोमीटर के रूट पर तैनात थी 5 पीसीआर वैन। दिल्ली के कंझावला केस में अंजलि की मां का बयान। अंजलि ने कभी शराब नहीं पी, मैं निधि को नहीं जानती, उसकी बात पर भरोसा कैसे करूं। अंजलि की मां का बड़ा आरोप, निधि अगर मेरी बेटी की सहेली थी तो उसे अकेला क्यों छोड़ दिया, ये एक सोची समझी साजिश। अंजलि की मां के सपोर्ट में उतरी निर्भया की मां। निधि के बयान को बिना सिर पैर का बताया, सरकार से जल्द मदद की अपील की। निधि के पड़ोसी ने कहा कि चेहरे पर चोट के बावजूद निधि ने नहीं बताया था सच। अंजलि के परिवार से मिले दिल्ली के डिप्टी सीएम सिसोदिया। कहा परिवार के एक सदस्य को नौकरी दिलाने की कोशिश करेंगे। पटना में बीएसएससी छात्रों पर पुलिस का लाठीचार्ज। डाक बंगला चौराहे पर छात्रों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। बीएसएससी पेपर लीक मामले में 2 पाली की परीक्षा रद्द करने पर कर रहे थे मांग। पहली पाली की परीक्षा भी हुई थी रद्द। विपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा ने नीतीश सरकार पर बोला हमला। कहा कि बच्चे शांतिपूर्वक जुलूस निकाल रहे थे, तब उन पर लाठीचार्ज करने की क्या जरूरत पेपर लीक पर बोले विजय कुमार सिन्हा। कहा अगर सरकार की मंशा साफ है तो तीनों पाली को भी परीक्षा रद्द पर दोबारा परीक्षा लेने से क्यों घबराते हैं। ईडी ने शिवसेना नेता अनिल परब और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के केस में 10 करोड़ से अधिक की संपत्ति कुर्क की। तेलंगाना में एक्सेल ग्रुप ऑफ कंपनीज पर आईटी का छापा। 18 अन्य स्थानों पर की छापेमारी। आईपीएस ऑफिसर देवेन भारती को मुंबई का स्पेशल पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने टीकमगढ़ में मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना के तहत बांटे जमीन और लोगों के साथ जमीन पर बैठकर खाया खाना। ममता बनर्जी ने कपिल मुनि मंदिर और गंगा सागर में पूजा अर्चना की। श्रद्धालु को शुभकामनाएं दी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पशु तस्करी मामले में टीएमसी बीरभूम जिला अध्यक्ष अनुव्रत मंडल को जमानत देने से इनकार किया। सतलुज नदी को लेकर सीएम भगवंत मान का क्लियर मैसेज। कहा कि नदी में पर्याप्त पानी नहीं है, इसलिए हम किसी भी राज्य को पानी नहीं दे सकते। त्रिपुरा के सीएम ने अगरतला में आयुर्वेदिक अस्पताल की नई बिल्डिंग का किया उद्घाटन। लोगों को आयुर्वेद से जोड़ने की पहल। गुवाहाटी में वाल्मीकि स्कूल के छात्रों से मिले सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा। छात्रों का बढ़ाया हौसला। पश्चिम बंगाल में कोरोना के BF.7 सब वेरिएंट के 4 मामले मिले। सभी अमेरिका से आए थे। चीन में कोरोना के 2 वेरिएंट बरपा रहे हैं कहर। WHO ने नामों का किया खुलासा। ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट से ही लोग हो रहे हैं संक्रमित। अहमदाबाद में फिल्म पठान के प्रमोशन के दौरान मॉल में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का हंगामा। थिएटर के मालिक को दी गई चेतावनी। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कहा कि फिल्म को पूरी तरह से बंद करें, रिलीज नहीं होने देने और पोस्टर नहीं लगाने की चेतावनी। बलरामपुर में सपा के पूर्व विधायक आरिफ अनवर हाशमी की 11 करोड़ 50 लाख की अवैध संपत्ति कुर्क को पुलिस ने मुनादी कराकर की कार्रवाई। 7 संपत्तियों को गैंगस्टर की धारा के तहत किया गया था जब्त। कृषि भूमि, आराम मशीन और पेट्रोल पंप भी शामिल। हरदोई में पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के आरोपी की 1.5 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया। आरोपी गिरोह बनाकर अपराध को देता था अंजाम। 4 संपत्तियों को किया गया कुर्क। पुलिस की कार्रवाई से अपराधियों में मचा हड़कंप। ग्रेटर नोएडा के अजनारा ली गार्डन में तेंदुए की जानकारी मिलने के बाद वन विभाग चला रहा है सर्च ऑपरेशन। निर्माणाधीन इमारत में जगह जगह लाइट्स और पिंजरे लगाए गए। मेरठ और आगरा से टीम सर्च ऑपरेशन में जुटी। सोसाइटी में रहने वाले लोग बाहर नहीं निकल रहे। वन विभाग की टीम को तेंदुए को पकड़ने में आ रही है काफी दिक्कतें। इमारत के निर्माणाधीन होने की वजह से अंधेरा। 3 एकड़ में फैला है इलाका। राजस्थान में कोरोना के नए वेरिएंट की दस्तक। जयपुर के एक मरीज में ओमिक्रॉन XBB 1.5 वेरिएंट मिला। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। भूदसाव का दंश झेल रहे जोशीमठ में लोगों ने मशाल जुलूस निकालकर किया प्रदर्शन। प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की गई। जुलूस में बड़े पैमाने पर महिलाओं ने भी हिस्सा लिया। बिगड़ते हालात को देखकर सहमे हुए हैं लोग। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में मंदिर के करीब अज्ञात शख्स ने फेंकी मटन और हड्डियां। हिंदू संगठनों ने दिया धरना। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। मेरठ में 2000 रुपए के विवाद में बाइक पर सवार होकर गांव में पहुंचे युवक। कई राउंड फायरिंग करने का आरोप। पूरी घटना सीसीटीवी में हुई कैद। पुलिस ने मामले में कार्रवाई की कही बात। उदयपुर के ऑयल पेंट गोदाम में लगी आग पर काबू। किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं। कुवाड़ा में नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल 2 लोग गिरफ्तार। 2 किलो हेरोइन जब्त। लखनऊ में गोमती नगर से एक डेड बॉडी बरामद। सिर पर 2 चोट के निशान। जांच में जुटी पुलिस। बिहार के गया में मोस्ट वांटेड उमा सिंह गिरफ्तार। बालू के अवैध खनन में था शामिल। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में स्थानीय लोगों ने किया प्रदर्शन। सड़क जाम करके इलाके में स्कूल और हॉस्पिटल बनाने की मांग। यूपी के शाहजहांपुर जेल में कैदियों को कौशल विकास योजना से जोड़ा। कंप्यूटर चलाने, गमला बनाने की दी जा रही है ट्रेनिंग। कैदियों के लिए रोज खेल कूद का आयोजन होता है। योग, धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं। रांची में 8 नक्सलियों ने किया सरेंडर। 3 महिला नक्सली भी शामिल। झारखंड पुलिस ने नई दिशा अभियान के तहत कराया सरेंडर। यूपी के बांदा में महिला शिक्षक की सड़क हादसे में मौत। सड़क पर ट्रक ने स्कूटी सवार महिला को टक्कर मारी। टक्कर के बाद ट्रक में फंसी स्कूटी। रगड़ से स्कूटी में लगी आग। मौके पर ही महिला टीचर की हुई मौत।
स्कूटी से ट्रक में भी लगी आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। महिला टीचर की सड़क हादसे में मौत से लोगों को गुस्सा, छात्रों ने सड़क पर प्रदर्शन किया, सड़क पर लगाया जाम, पुलिस ने छात्रों को समझाकर सड़क को कराया खाली। जम्मू कश्मीर के राजौरी में दर्दनाक सड़क हादसा, बस और कार की टक्कर में 2 लोगों की मौत, 2 लोग घायल। यूपी के कौशाम्बी में अज्ञात वाहन ने स्कूली छात्रा को मारी टक्कर, गाड़ी ने काफी दूर तक लड़की को घसीटा। पुलिस ने केस दर्ज करके कार को जब्त किया। भागते समय कार गड्ढे में गिरी, कार चालक कार छोड़कर हुआ फरार, लड़की के एक हाथ और एक पैर में फ्रैक्चर। बिहार के नवादा में पुलिस ने मदरसा टीचर को किया गिरफ्तार, मौलवी पर छेड़छाड़ और नाबालिग छात्राओं का अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का आरोप। पंजाब के मोगा के रहने वाले कबड्डी कोच की मनीला में गोली मारकर हत्या की गई। हमलावरों ने घर में घुसकर सिर में गोली मारी, परिवार में छाया मातम। परिवार वालों और ग्रामीणों की सरकार से मांग, अंतिम संस्कार के लिए पार्थिव शरीर को भारत लाने में करे मदद। पंजाब के लुधियाना में एक शख्स की गोली मारकर हत्या की गई, अज्ञात शख्स ने गोली मारी, पुलिस मामले की जांच में जुटी। पुंछ के डेगवार में मिला पुराना मोर्टार, आर्मी की बम डिफ्यूज टीम ने मोर्टार को किया डिफ्यूज। यूपी के मथुरा में रेप के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया, शख्स पर नाबालिग के साथ रेप का आरोप। गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर तैयारियां शुरू, इंडिया गेट पर ड्रेस रिहर्सल में शामिल हुए जवान, सैनिक कदम ताल करते हुए परेड में हुए शामिल। गुजरात में मकर संक्रांति से पहले बड़ी पतंगों की डिमांड, पीएम मोदी के चेहरे वाली पतंगों की बड़ी मांग। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में जल्द बनकर तैयार होगा चंबगुंड ब्रिज, अगले महीने खोल दिया जाएगा आम जनता के लिए। 400 मीटर है ब्रिज की लंबाई, दक्षिण कश्मीर का सबसे लंबा पुल। यूपी के गोरखपुर में बढ़ते ठंड के बीच भक्तों की पहल, गोपाल मंदिर और काली मंदिर में देवी देवताओं को पहनाए गर्म कपड़े। दिल्ली एनसीआर में बुधवार को इस सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा, न्यूनतम तापमान 4.4 डिग्री सेल्सियस रहा। हिमाचल प्रदेश के कुफरी में हल्की बर्फबारी के बाद पड़ रही कड़ाके की ठंड, लोग आग जलाकर ठंड से कर रहे हैं बचाव। बर्फबारी नहीं होने से कुफरी में पर्यटकों की कमी, कार चालकों में निराशा, कहा कि बिजनेस में छाई मंदी। रायपुर में खराब विजिबिलिटी के कारण अहमदाबाद से रायपुर जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट को किया गया डाइवर्ट। वाराणसी में जबरदस्त ठंड से परेशानी बढ़ी, चिड़ियाघर में पक्षियों और जानवरों को ठंड से बचाने के लिए खास इंतजाम। मथुरा में कपकपाती ठंड ने लोगों की बढ़ाई परेशानी, घना कोहरा से सड़कों पर विजिबिलिटी हुई कम, गाड़ियों की रफ्तार पर लगा ब्रेक। कानपुर में लगातार बढ़ रही है ठंड, सर्दी से ठिठुरते लोगों को अलाव का सहारा। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से की मुलाकात, डिजिटल डोमेन सहित कई मुद्दों पर हुई चर्चा। पीएम मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट ने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को हरी झंडी दी, 6 लाख लोगों को रोजगार मिलने का दावा। ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन को दिया जाएगा प्रोत्साहन, ग्रीन हाइड्रोजन हब भी विकसित किए जाएंगे। अमेरिका के प्रेसिडेंट बाइडेन का बड़ा फैसला, एरिक गॉर्सेटी को बनाया भारत में अमेरिका का राजदूत, व्हाइट हाउस ने दी जानकारी। यूक्रेन ने 400 रूसी सैनिकों के मारे जाने का किया दावा, रूस ने किया खंडन, कहा मरने वालों की संख्या 89 हुई। ताइवान के राष्ट्रपति से मिले नोटो के पूर्व महासचिव एंड्रोस फोग, चीन की विस्तारवादी नीति को लेकर चर्चा हुई। अमेरिका में बर्फबारी के बाद तूफान का कहर, मॉन्टगोमरी काउंटी क्षेत्र में भारी नुकसान, कई इलाकों में बिजली गुल। चिली की राजधानी सैन डिएगो में जॉइंट इन्फिल्ट्रेट्स शो का आयोजन हुआ, राष्ट्रपति बेरिक ने शो देखा। भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा टी20 मैच आज पुणे में शाम 7 बजे से शुरू होगा मुकाबला। टीम इंडिया आज मैच जीतकर सीरीज पर कब्जा करने की करेगी कोशिश, 1-0 से आगे। संजू सैमसन के घुटने में लगी चोट, श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज से हुए बाहर। संजू सैमसन की जगह जितेश शर्मा टीम में शामिल, आईपीएल में शानदार प्रदर्शन के चलते मिली जगह। उमरान मलिक भारत के सबसे फास्ट बॉलर बने, श्रीलंका के खिलाफ पहले टी20 मैच में फेंकी थी 155 की स्पीड से बॉल। ऋषभ पंत को एयरलिफ्ट करके मुंबई लाया गया, कोकिलाबेन हॉस्पिटल में होगी घुटने की सर्जरी। कराची टेस्ट रोमांचक मोड़ पर पहुंचा, पहली पारी में पाकिस्तान भी 400 पार, न्यूजीलैंड ने बनाए थे 449 रन। सिडनी टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की मजबूत शुरुआत, साउथ अफ्रीका ने 2 विकेट झटके। ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज मैट रेनशो को हुआ कोरोना, फिर भी सिडनी टेस्ट में प्लेइंग 11 में शामिल। सिंधु प्रणय करेंगे एशियाड मिक्स चैंपियनशिप में, टीम की अगुवाई 14 से 19 फरवरी तक होगा टूर्नामेंट। अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोन मेसी का पेरिस में भव्य स्वागत, पीएसजी क्लब में खिलाड़ियों ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर। रूस के टेनिस खिलाड़ी मेदवेदेव एडिलेड टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे, सर्बिया के प्लेयर को 6-0, 6-3 से शिकस्त दी। मथुरा में विराट कोहली और अनुष्का शर्मा पहुंचे वृंदावन, बाबा नीम करोरी आश्रम में किए दर्शन। करीब 1 घंटे तक आश्रम में रहे विराट और अनुष्का, समाधि स्थल पर लगाया ध्यान। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इंटर प्रेस क्रिकेट टूर्नामेंट का किया उद्घाटन, शिवराज सिंह चौहान ने की बल्लेबाजी। अभिनेता अभय देओल की वेब सीरीज ट्रायल बाय फायर का ट्रेलर आउट हुआ। अभिनेता सोनू सूद को रेलवे ने लगाई फटकार, सोनू सूद की चलती ट्रेन में फुटबोर्ड पर सफर करने की तस्वीरें हुई वायरल। यूक्रेन में रूसी मिसाइल से बाल बाल बचे फ्रांसीसी पत्रकार, तेज धमाके के साथ दूर तक सुनाई गई आवाज। इटली में सर्कस ट्रेनर पर बाघ ने किया हमला, मौके पर मची चीख पुकार। यूक्रेन में जंग लड़ रहे पति से 7 महीने बाद मिली प्रेग्नेंट पत्नी, दोनों ने गले लगकर रोने लगे।
महाराष्ट्र के ताडोबा नेशनल पार्क में वन अधिकारियों ने टाइगर और शावक को सड़क का कराया पार, दोनों तरफ से ट्रैफिक रोका। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।